नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 109 स्थित चिंतलस पैराडिसो सोसाइटी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। सोसाइटी के टावर ई और एफ के कई फ्लैटों की जर्जर हालत को लेकर आ रही शिकायतों के बाद आज गुरुग्राम के जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने निरीक्षण किया। सोसाइटी के निवासियों की माने तो टावर ई और एफ के कई फ्लैटों में बालकनी जर्जर है। कई जगह फर्श में जिस प्रकार टाइल्स उखड़ रही है, यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ई टावर की निवासी तरविंदर कौर की माने तो उनके पूरे फ्लैट में दरारें आ रही हैं और आए दिन वो दरारें बढ़ती जा रही हैं। तरविंदर कौर की माने तो अब हालात ऐसे आ गए हैं कि वह रात को ढंग से सो भी नहीं पाती, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो दुर्घटना या हादसा टावर डी में हुआ था वो कभी भी ई और एफ में भी हो सकता है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम तरविंदर कौर है। क्या कुछ फ्लैट में दिक्कत आई थी? फ्लैट में सर बालकनीज में जो है ऊपर पूरी तरह क्रैक्स आ रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं क्रैक्स। मैंने कंप्लेन करी बट उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। बालकनीज की साइड में नीचे वो फूल रही थी, प्लास्टर फूल रहा है ना, लेकिन वो एक साइड रिपेयर हुआ, दूसरी साइड वो काम बंद हो गया। वो कह रहे हैं सिविल के लिए हमारे पास लोग नहीं है, तो वो एज इट इज़ है। वो देख कर भी डर लगता है कि किसी भी समय गिर सकता है। कब आपने शिकायत दी थी? आप जो डीसी साहब आए हैं आज विजिट के लिए? डीसी साहब जो विजिट पे आए हैं वो 204 जो E204 उनकी कंप्लेंट पे आए हैं, बट वो हम सब भी कंसर्न है क्योंकि हम सेम ही टावर से हैं, है ना। तो हम सब भी मतलब बहुत वरीड तो हैं ही। हम रात में चैन से सो नहीं पाते हैं क्योंकि चिंता तो है ही, है ना। तो कभी भी जो डी में हुआ वो कभी भी ई में भी हो सकता है। हाँ, वही दरारें कब से आई हुई हैं? दरारें तो सर काफ़ी टाइम से हैं, कम से कम 6-8 महीने हो गए हैं इस चीज़। क्या लगता है डी टावर में जो हादसा हुआ था उसको लेके क्या मानते हैं आप? सर डी टावर में जो हादसा हुआ बहुत दुखद है। वो किसी के साथ यहाँ किसी भी टावर में कभी भी हो सकता है। तो क्या लगता है वो होएगी सुविधाएं आपके जब डीसी साहब अभी तक तो सर कुछ नहीं हुआ, बट हम होप करते हैं, हमारी ऐसी मतलब हम गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ कुछ हो। अभी तक खाली कराने के लिए वही सोसाइटी के ई टावर के फ्लैट नंबर 1202 के निवासी इंद्रजीत सिंह की माने तो उन्होंने जब से यहाँ फ्लैट लिया है तब से यहाँ कोई ना कोई रिपेयरिंग का काम चलता ही रहता है, जबकि ओसी मिलने के बाद कोई भी रिपेयरिंग का काम नहीं होना चाहिए। इंद्रजीत सिंह की माने तो उन्हें अब डर इतना सताने लगा है कि अब उन्होंने इस फ्लैट में रहना ही छोड़ दिया है और आज वह सिर्फ इस फ्लैट में इसलिए आए क्योंकि उन्हें यह फ्लैट डीसी साहब को दिखाना था। जी, अपना इंद्रजीत सिंह है मेरा नाम। कौन सा फ्लैट है? आपने कब शिकायत दी थी? ये हमारा ई टावर के अंदर 12वें फ्लोर पर है, ई 1202। और उसमें भी जब से मैं तो जब से पोजीशन लिया है तब से यहाँ पर काम देख ही रहा हूँ कि कभी किसी तरीके की रिपेयरिंग, कभी किसी तरीके की रिपेयरिंग। जबकि होता ये है ओसी मिलने के बाद कोई रिपेयरिंग वर्क नहीं होना चाहिए। और हम तब से आए हैं ओसी, और जब से हमने पोजीशन ली है तो हर दिन कभी बालकनियों की रिपेयरिंग चल रही है, कभी फ्लोर की रिपेयरिंग चल रही है। रिपेयरिंग टाइम कभी मतलब काम कभी ख़त्म नहीं हुआ। और रिपेयरिंग चलो हो भी जाए तो वो चीज़ें रीडेवलप हो रही हैं बार बार, यानी कि भी एक बार रिपेयरिंग होगी तो वहीं पर रुक रही हैं, वो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। कितनी बार उनको रिपेयरिंग कराए। अब तो हालत ये हो गई है कि पूरा फ्लोर वगैरह सब ऐसे जंप करने लग रहा है, स्प्रिंग की तरह टाइलों पर चलते हैं। जी, आप ही के सोसाइटी में एक जो 4 फ्लोर नीचे धस गए थे, अब डर नहीं लगता आपको? नहीं, डर लगता है, बिल्कुल बिल्कुल डर लगता है। मैं तो रह भी नहीं रहा हूँ इस चक्कर में यहाँ पे। अभी तो डीसी साहब आए थे तो उनका दिखवाना भी था, लेकिन बात यह है ना कि अभी तक कोई समाधान तो निकला ही नहीं। अब दिखाते रहें, कितना भी विजिट होते रहें, जब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे तो फायदा क्या विजिट होने का। अब आपकी क्या मांग है? मांग हमारी यही है कि भी जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकलना चाहिए। अब आपने फ्लैट कब और कितने में लिया था? फ्लैट देखो कॉस्ट में क्लियर नहीं कर सकता, मुझे नहीं है इतना आइडिया। 2018 में हमने पोजीशन ले लिया था। 1 CR से भी प्लस में हमें ये पड़ा हुआ है। जी, अब आपकी मांग क्या है? क्या इसी को रिपेयर करवाना चाहते हैं? नहीं, रिपेयर क्या, हम तो ये चाहते हैं सर, रिपेयरिंग तो हो ही रही थी इसकी अब तक। रिपेयरिंग से तो चल ही रहा था अब तक। अब तो इसका कोई अच्छा सा नतीजा निकले। बिल्कुल। बिल्डर को क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्डर का तो सर देखो, हम तो क्या कहेंगे बिल्डर को, हम तो छोटे से आदमी हैं, वो इतने बड़े, उनकी हमारी तक क्या बात हो पाएगी। जी, बिल्डर जब दरारें पड़नी शुरू हुई थी तो बिल्डर को आपने शिकायत दी, क्या कहना? बिल्डर काम कराता गया है, हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने रिपेयरिंग वर्क कभी नहीं कराया। रिपेयरिंग वर्क वो कराते रहे हैं। जब भी किसी ने भी बोला कि भी हमारे में ये इशू है तो वो रिपेयरिंग करने के लिए अपनी, चाहे वो स्किल्ड मैन पावर थी चाहे अनस्किल्ड मैन पावर थी, उनसे वो करवा देते थे। लेकिन हादसे के बाद डर बन गया। बात बिल्कुल, अब तो यहाँ पर मतलब नींद तो बहुत दूर की बात आना यहाँ पर। अब बात यह है कि अगर काम रिपेयरिंग से चल जाता हो तो ये चीज़ें दोबारा से रीडेवलप नहीं होती है। जी, ठीक।
वहीं इस मुआयने को ले जिला उपायुक्त की माने तो फरवरी माह में चिंतल पैराडिसो सोसाइटी के डी टावर में दुर्घटना हुई थी और आज ई और एफ टावर के लोगों की शिकायतों के चलते टीम के साथ निरीक्षण किया गया। जिला उपायुक्त की माने तो आने वाले कुछ दिनों में डी टावर में जो हादसा हुआ था उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और फिर रिपोर्ट आने के बाद ही डी टावर और आज जो मुआयना किया गया है ई और एफ टावर का उनके आधार पर फैसला लिया जाएगा। सर आज चिंतल पैराडिसो में विजिट किया था, क्या वजह थी आज? आज चिंतल पैराडिसो में जो कुछ और ब्लॉक्स हैं ई एंड एफ पर्टिकुलरली, वहाँ के रेजिडेंट्स की तरफ से वी रिसीव्ड सम कंप्लेंट्स। उसमें शिकायत ये मिली थी कि कुछ फ्लैट्स में क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, कुछ बालकनीज़ में भी टिल्टिंग है और फ्लोर भी अनइवन हो गया है। तो सिंस फरवरी में डी फ्लोर के कुछ फ्लैट्स डी टावर के कुछ फ्लोर्स गिरने की दुर्घटना हुई थी, तो आज हमने ई एंड एफ को भी आज पूरी टीम के साथ विज़िट किया, जिसमें हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी साथ थे, जीटीपी भी साथ थे, पीडब्ल्यूडी विभाग के एससी भी साथ थे और जो एक हमने कमेटी बनाई हुई है उसके जो हेड हैं एडीसी वो भी हमारे साथ थे। उसमें हमने काफ़ी सारी जो फॉल्ट्स हैं वहाँ पे ई एंड एफ टावर्स में एंड ब्लॉक्स में, उसमें हमें नज़र आई और आने वाले कुछ ही दिनों में आईआईटी दिल्ली की जो ऑडिट रिपोर्ट है डी टावर को लेकर के वो भी हमें प्राप्त होने वाली है। तो उस रिपोर्ट के आधार पे और आज के फिज़िकल इंस्पेक्शन के आधार पे हम जल्दी ही फैसला लेंगे कि इन दोनों ब्लॉक्स में जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं और परिवार रह रहे हैं उनका क्या किया जाना है। सर अब तक की पहले की जांच में क्या हुआ डी टावर के? उसमें कुछ बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो रेंट पे उनको देने के लिए बिल्डर ने मना कर दिया। देखिए डी टावर में हमने जो बिल्डर को डायरेक्शन ये दी थी कि जब तक आईआईटी दिल्ली की ऑडिट रिपोर्ट आती है तब तक जितने भी परिवार डी टावर में रहते हैं उनको बिल्डर या तो उनके साथ सेटलमेंट करके उनसे बाईबैक करेगा या उनको कहीं और फ्लैट्स देगा या फिर टेम्परेरी बेसिस पे एटलीस्ट उनको रेंट ज़रूर देगा। और उसमें सभी फैमिलीज़ को ये एग्रीमेंट बिल्डर कर भी रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर परिवार को डी टावर में कोई दिक्कत है कि ये सुविधा नहीं मिल रही है तो हमें शिकायत दे, हम तुरंत फ़ौरन तौर पे उसका सोल्यूशन करवाएंगे। सर ई और एफ के कितने परिवार इस चीज़ से परेशान है जिसमें दरार जाने शुरू? लगभग 42 फैमिलीज़ हैं जो ई और एफ टावर्स में मिला करके रहती हैं अभी, जिनको ये परेशानी है। हमने लगभग 8 से 10 फ्लैट्स विज़िट करके देखे हैं। बाहर से भी हमने कोई आउटर सरफेस पे जो क्रैक्स वगैरह हैं उनका भी अध्ययन किया है, मुआयना किया है। एंड देन आने वाले कुछ ही दिनों में बेस्ड ऑन द रिपोर्ट विच वी रिसीव फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड टुडेज फिजिकल इंस्पेक्शन हम इस पे कॉल लेंगे। सर ऐसे में बिल्डर के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेने की सोच रहा है जिला प्रशासन? देखिए जब तक रिपोर्ट नहीं रिसीव होती तब तक तो इसमें कहना मुश्किल होगा, पर रिपोर्ट रिसीव होने के बाद हम इस पे एक्शन लेंगे। बता दें कि लगभग 42 परिवार हैं जो ई और एफ टावर में रहते हैं, जिनको इस डर का सामना करना पड़ रहा है। ई और एफ टावर में रहने वालों की माने तो उनकी हंसी तक हो गई है। वह लोग ठीक से खुशियां भी नहीं मना पाते। उन्हें कहीं ना कहीं एक ही डर सताता रहता है कि जो हादसा डी टावर में हुआ कि वो उनके साथ ना हो जाए। फिलहाल जिला उपायुक्त के इस निरीक्षण से उन परिवारों को क्या कुछ सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो बिल्डर अपना मस्त है और सोसाइटी में रहने वाले परस्त हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।